हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का 1 kg का केक है और इसके लिए मैं 240 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और 400 ग्राम है ना मुझे व्हिपिंग क्रीम लगा है और डार्क कंपाउंड है ना मैं 150 ग्राम यूज़ करी हूँ और थोड़ा सा ना मैं वाइट चॉकलेट यूज़ करी हूँ, आपको आगे दिखाऊंगी। और ये टॉप वाला लेयर मैं इसलिए रिमूव करी हूँ कि मैं फ्रिज में इसको एक दिन पहले बेक करके रखी थी, तो थोड़ा सा ना पानी छोड़ता है वो, तो थोड़ा चिपचिपा सा रहता है, तो उसको रिमूव कर दी हूँ। लेकिन अगर आपका चिपचिपा नहीं है, आप तुरंत बेक किए हैं, तो भी आपको रिमूव करना है। और इसलिए रिमूव करना है कि जब आप उसको अपने केक के ऊपर फ्लिप करके रखेंगे, क्योंकि जब हम केक पर रखते हैं ना तो उल्टा करके रखते हैं, ऐसा सीधा रखते नहीं हैं क्योंकि वो पानी सोख ही नहीं करेगा, तो इसलिए वैसे भी हम लोग उल्टा ही करके रखते हैं। तो अगर कभी आप दूर के लिए बनाएंगे ना तो वो फिसल जाता है, क्योंकि है ना वो व्हिप क्रीम से चिपकता नहीं है। तो आप इस बात का ख्याल रख के उसको रिमूव कर देंगे। और नीचे है ना मैं कपड़ा गीला करके रखी हूँ और ये थोड़ा सा मैं बेस के ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ, आप गनाश भी लगा सकते हैं। और फिर जब आप है ना बेस रखेंगे तो आपको सोकिंग भी करना रहेगा, इससे है ना आपका केक का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और शुगर सिरप में ना मैं है ना डार्क कंपाउंड डाली हूँ मेल्ट करके, क्योंकि मैं बोली है ना अगर वो चॉकलेट वाला शुगर सिरप में इसमें जाएगा ना तो और भी टेस्टी लगेगा। तो आप लोग ज़रूर ऐड करके देखें, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप है ना जहाँ पे मैं गनाश डाली हूँ अगर चाहें तो डाल सकते हैं, आपके केक का टेस्ट बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आपको नहीं डालना है ना तो ये जहाँ मैं अब भी डाली हूँ ना, आप यहाँ खाली डालकर अपना केक बनाएंगे ना तो भी बेस्ट ही बनेगा। और मैं व्हिप क्रीम में भी गनाश डाली हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं चोको चिप्स में डाल रही हूँ, ये है ना ऑप्शनल है, जब आप अपने केक में डालेंगे ना तो टेस्ट और भी बढ़ेगा। जब केक खाएंगे ना बीच बीच में इसका क्रंच आएगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, तो भी आपका केक अच्छा ही लगेगा। ये खाली टेस्ट को बढ़ाने के लिए है। और मैं गनाश इतना ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अक्सर कभी कभी रहता है कि मैं थोड़ा कम करती हूँ, नहीं तो है ना मुझे ज़्यादा ही चॉकलेटी अच्छा लगता है। तो मैं अपने कस्टमर को भी वही देना चाहती हूँ, चाहे मुझे कोई कम पैसा पे करे या कोई ज़्यादा करे, मैं उतना ही अच्छा सबको बनाकर देने की कोशिश करती हूँ। मैं नॉर्मल केक 1 kg का 550 में देती हूँ, लेकिन अगर कोई बोलता है आप एक्स्ट्रा चॉकलेटी करना तो फिर मैं 600 चार्ज करती हूँ, या अगर उनका और कुछ डिमांड रहता है तो उससे एक्स्ट्रा जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर कोई बोल देता है कि आप 1 kg का केक बना दो तो मैं है ना नॉर्मली तरीके से बनाती हूँ और उसको है ना 550 ही चार्ज करती हूँ। तो आप लोग अपने एरिया वाइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, मैं होममेड कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ जब कस्टमर को देना रहता है, क्योंकि है ना जब हम रेडीमेड प्रीमिक्स बनाते हैं वो ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। अगर हम होममेड प्रीमिक्स बनाते हैं, जो नॉर्मल हम लोग घर में प्रीमिक्स से बनाते हैं होममेड वाला, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना रेडीमेड अच्छा लगता है। और रेडीमेड जैसा टेस्ट लाने के लिए उसमें हम लोगों को बहुत सारा मिल्क मेड वगैरह डालना पड़ता है, तो अगर वो डालेंगे तो ज़्यादा इतना अच्छा टेस्ट आता है, तो प्राइस वही पड़ जाती है, उल्टा एक्स्ट्रा ही चले जाता है। इसलिए है ना मैं रेडीमेड ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि घर का है ना एक्स्ट्रा चार्ज चले जाएगा अगर हम लोग मिल्क मेड वगैरह यूज़ कर लिए तो, और नॉर्मल वाला उतना अच्छा लगता नहीं है। और ये मैं अपने केक का क्रम कोट कर रही हूँ, थोड़ा सा ही क्रीम लेके क्रम कोट करना है, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा क्रीम लगाकर अपना केक क्रम कोट कर लें, तो फाइनल आइसिंग में ना क्या होगा कि क्रीम बहुत मोटी लेयर हो जाएगी। और ये ना मैं टुकड़ा इसका मैं वेट नहीं करी थी, थोड़ा सा पानी ली हूँ कटोरे में और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके मेल्ट कर ली हूँ। आपको अगर दूध डालकर मेल्ट करना है तो भी कर सकते हैं। और वाइट कंपाउंड के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये मेरा मेल्ट करके हो गया, अभी गरम गरम है तो ही मैं इसमें कलर डाल रही हूँ। अगर ये आपका ठंडा हो जाएगा उस टाइम आप कलर डालेंगे तो आप देखेंगे ना कि आपका ये चॉकलेट है ना फटा फटा सा दिखेगा। तो अगर ऐसा है तो आप है ना थोड़ा सा उसको हल्का सा गर्म कर लें तो आपका बराबर हो जाएगा, नहीं तो ना आपका केक है ना सुंदर नहीं दिखेगा। तो वाइट चॉकलेट के बारे में अगर आप लोगों को ये जानकारी नहीं रही होगी तो आप लोग ज़रूर ये टिप अप्लाई करना, नहीं तो है ना अगर ठंडा हो जाएगा उस टाइम कलर डालेंगे तो आपका है ना ये परफेक्ट नहीं बनेगा, उसके बाद आपको गर्म करना रहेगा, ये बात का ध्यान रख के बनाएं। और ये मेरा गरम गरम था इसलिए मुझे दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसका एक चीज़ ये भी रहता है ना कि ये जमता नहीं है। ये अभी मैं साइड में रख के पूरा केक बनाऊंगी ना, लेकिन है ना ये उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है। अगर गनाश हम रख देते हैं ना टाइम तक का तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन ये है ना थिक नहीं होता है। तो आप लोग है ना इसको आराम से बना कर रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में नहीं, बाहर ही रखना रहेगा। और ये मैं अपने केक की फाइनल आइसिंग कर रही हूँ और मैं पाइपिंग बैग से ही करती हूँ। इससे क्या रहता है ना साइड में बराबर क्रीम लगता है। लेकिन अगर कभी ऐसा रहे कि आपका क्रीम बराबर नहीं लगा है तो आप है ना वहाँ पर पाइपिंग बैग से ही या अपना प्लेट नाइफ लेके लगा लें। और सारे क्रीम को ना आपको प्लेट नाइफ लेके स्मच कर देना है, उसके बाद स्क्रैपर यूज़ करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या रहता है प्लेट नाइफ से कर लो ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, पहले टॉप का करें फिर साइड का कर लें।
और ये स्क्रैपर से है ना मैं साइड में घुमाई हूँ। आप देख रहे होंगे कि फिनिशिंग आ रही है, लेकिन मुझे ना इतनी ज़्यादा फिनिशिंग साइड में नहीं देनी थी क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाना था। लेकिन अगर आपको प्लेन रखना है तो आपको और भी स्मूथ करना रहेगा। जब डिज़ाइन बनाना रहता है ना तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, तो इसलिए मैं नहीं करी हूँ। लेकिन अगर आपको प्लेन ही रखना है तो आपको है ना साइड में और फिनिशिंग देने की ज़रूरत है। और ये स्क्रैपर ली हूँ और मैं डिज़ाइन दे दी हूँ, और डिज़ाइन देने के बाद भी आप देखेंगे ना कि थोड़ी क्रीम ऊपर आ गई है, ऐसा होता ही होता है। तो आप है ना वो क्रीम है ना अपने प्लेट नाइफ से या स्क्रैपर से जिससे भी आपको जमे है ना आप खींच लें, तब आपका टॉप है ना एकदम प्लेन मिलेगा। और आप है ना केक बनाना अगर सीख रहे हैं तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में सबके साथ दिक्कत होता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा केक फिनिशिंग में आ रहा है तो आपका नहीं आएगा, आपका भी आएगा बार बार करने से। और मेरा अभी आ रहा है ना, कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मेरा केक फिनिशिंग में ही नहीं आता है। तो ऐसा रहे ना तो आप है ना अपने स्क्रैपर वगैरह पर थोड़ा सा पानी लगा कर भी कर सकते हैं, तो भी फिनिशिंग आ जाता है। और ये है ना मैं पूरा टॉप पर डाल दी हूँ, और जब डाली ना तो मुझे लगा ना कि ये पूरा फैलेगा ही नहीं, कम है शायद, लेकिन अच्छे से ही हो गया था, नीचे तक का स्प्रेड हुआ था। क्या है अगर कम हो जाता तो काफ़ी दिक्कत आ जाती, क्योंकि सेम कलर दोबारा बनाती ना तो कितना भी परफेक्ट बनाओ कभी कभी है ना आगे पीछे थोड़ा हो ही जाता है, और फिर है ना काम भी बढ़ जाता है। क्या हुआ, ये मैं पहले बना कर रख दी थी, फिर केक बना रही थी और इसी बीच में मुझे ये रोक के वो बनाना पड़ता, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। और ये है ना घुमा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि है ना जितना नीचे स्प्रेड होना रहेगा ना वो स्प्रेड हो जाएगा, और अगर मैं नहीं घुमाऊंगी ना तो वो टाइम से स्प्रेड होगा तो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं घुमा दी। तो आप लोग भी घुमा कर कभी देख लें। और ये मुझे जहाँ जहाँ लगा साइड में कि नहीं अच्छे से ड्रिप हुआ है वहाँ पर मैं कर दी हूँ। ऐसे भी अच्छा लग रहा था, ज़रूरी नहीं था कि मैं करती, लेकिन मैं बोली जब चॉकलेट बच गया है तो मैं लाव डाल ही देती हूँ। और जो मेरे बाउल में चॉकलेट है ना वो नीचे से ही निकाली हूँ, जो साइड में गिरा है ना नीचे से वहीं से निकाल के उसमें रखी थी, उसको स्प्रेड कर दी हूँ। और फिर मैं अपने बोर्ड को क्लीन कर दी हूँ, और इसमें है ना डिज़ाइन में बहुत सिंपल दी हूँ। और ये कलर जो आप देख रहे हैं मेरे टॉप पर आया है, मैं है ना वाइट कंपाउंड में आइस ब्लू कलर डाली थी और ये कलर आया है, और कोई भी कलर ऐड नहीं करी हूँ। और नीचे है ना मैं 10 कट स्टार नोजल ली हूँ और इसका सिंपल सा बॉर्डर दे दी हूँ, और ऊपर है ना मैं 2 नोजल यूज़ करी हूँ। और जब मैं ये डिज़ाइन बना रही थी तो कस्टमर की तरफ से कोई डिमांड नहीं था, वो बोले थे खाली मेरे केक पे है ना माई फैमिली लिख देना, तो मैं ना फॉन्डेंट से बना दी हूँ वो। और ये डिज़ाइन मैं सिंपल सा मैं बोली वन साइड से बना दूंगी ना, फिर माई फैमिली लिखूंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा M1 का नोज़ल है, और इससे है ना काफ़ी अच्छा रोज़ बनता है। N1 का भी ले सकते हैं, सब सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। और ये जो बीच में फ्लावर्स बना रही हूँ ना, ये 10 कट स्टार नोजल वाला है जो नीचे मैं बॉर्डर दी हूँ, और अभी मुझे फ्लावर्स इसमें समझ ही में नहीं आ रहे हैं, तो मैं है ना उसको जूम करके दिखाई हूँ। लेकिन जब मैं बना रही थी उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें दिख नहीं रहा है। जब मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम समझ में आया कि अरे फ्लावर्स ही नहीं दिख रहे हैं। और ये है ना मैं माई फैमिली वाइट से लिखी थी और उसके ऊपर है ना सिल्वर डस्ट कर दी थी। मैं बोली ना इससे काफ़ी अच्छा लुक इसमें आएगा। और जो चॉकलेट की गार्निशिंग आप देख रहे हैं कि मैं लगाने जा रही थी, मैं बोली ना थोड़ा सा वाइट चॉकलेट की गार्निशिंग कर देती हूँ, काफ़ी सुंदर लुक आएगा। और ये आपको केक थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब वो लगाऊंगी ना तो और भी सुंदर लगेगा। और ये केक मेरा अगर आप लोगों को पसंद आया होगा या थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और केक के रिलेटेड कोई भी डाउट है अगर आप लोगों को तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी जितना मुझे आता है। और ये मैं 3 चॉकलेट की गार्निशिंग कर दी हूँ, और थोड़ा सा ना मैं स्प्रिंकल लगाई हूँ। मैं बोली ना स्प्रिंकल कर दूंगी ना सिल्वर कलर का, तो ये है ना माई फैमिली के ऊपर मैच करेगा और काफ़ी सुंदर लुक देगा। और वाकई में काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। ये है मेरे केक का फाइनल लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लगे जितना मुझे अच्छा लग रहा है। और जब केक अच्छा बनता है ना तो मन कितना अच्छा होता है, जो केक बनाता है उसको पता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।